शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। आज मस्जिद से मुअज्जिन हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह की सदाएं बुलंद करता है, लेकिन हमारे कौम के लोग होटलों पर बैठे हुए चाय पीते नज़र आते हैं। हमारे कौम के नौजवान रोडों पर लेफ़्ट राइट करते हुए नज़र आते हैं। कितनी अफसोस की बात है कि एक तरफ मस्जिद से अज़ान की सदाएं बुलंद की जाती है, एक तरफ मुअज्जिन मस्जिद से हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह की सदाएं बुलंद करता है, आओ फलाह की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, लेकिन अज़ान सुन करके लोग उसे अनसुनी कर देते हैं। यहाँ तक कि उन्हें ये तौफ़ीक़ नहीं होती है कि लाओ अज़ान का जवाब दे दे। लेकिन अगर हमारे कौम के लोगों से ये पूछ लिया जाए कि आपको अज़ान का जवाब देना आता है, कि आपको अज़ान का जवाब देने का तरीक़ा पता है, तो आज उनको अज़ान का जवाब देने का तरीक़ा भी नहीं पता है। अज़ान का जवाब किस तरह दिया जाता है ये भी उन्हें नहीं मालूम है। मेरे प्यारे भाइयों, आज की महफ़िल पाक से ये पैगाम लेकर के जाओ कि किसी महफ़िल मिलाद में हम शिरकत हुए थे तो वहाँ हमको अज़ान का जवाब देने का तरीक़ा बताया गया था। तो मेरे प्यारे भाइयों, अज़ान का जवाब आपको किस तरह देना है? जब मुअज्जिन अल्लाहु अकबर कहे तो आपको भी अल्लाहु अकबर कहना है। जब मुअज्जिन कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो सेम आपको भी इसी तरह कहना है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर जब मुअज्जिन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह तो आपको भी कहना है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह। फिर जब मुअज्जिन कहे हय्या अला सलाह तो आपको भी यही कहना है, हय्या अला सलाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। फिर जब मुअज्जिन कहे हय्या अलल फलाह तो आपको भी यही कहना है, हय्या अलल फलाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सेम इसी तरह कहना है। फिर मुअज्जिन कहेगा अल्लाहु अकबर, आप भी कहें अल्लाहु अकबर। फिर मुअज्जिन कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, आपको भी यही कहना है ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, खामोशी से अज़ान का जवाब दें। जो लोग अज़ान के वक्त बातों में मशगूल रहते हैं, नबी फरमाते हैं कि उसका ईमान जाने का डर है। यानी जो लोग बातों में मशगूल रहते हैं उनके ईमान जाने का ख़तरा है। नबी फरमाते हैं जो लोग अज़ान के वक्त बातों में मशगूल रहा करते हैं उनका ईमान जाने का डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अज़ान के वक्त बातें कर रहे हैं उनका ईमान चला जाए। तो अज़ान के वक्त खामोश रहें, अपने ईमान को महफूज रखें। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि अगर अपने ईमान को बचाना है तो अज़ान के वक्त ज़रूर आप खामोश रहें। अब लोगों का ये कहना है, लोग सोचते हैं कि शहरों में जगह जगह पर मस्जिदें होती हैं, कहीं कहीं 2-4 मस्जिदें होती हैं। अब हर मस्जिदों के अज़ान का जवाब तो हम दे नहीं पाएंगे। तो इसके लिए ये है कि आपके करीब जो मस्जिद हो, आपके घर से अटैच जो मस्जिद हो, सबसे करीब जो मस्जिद हो, उस मस्जिद के अज़ान का आप जवाब दें। उस मस्जिद के अज़ान का जवाब देना आपको ज़रूरी है, ना कि शहर में अगर 10-12 मस्जिदें हैं तो हर मस्जिदों के अज़ान का जवाब आप देंगे। आप पर ज़रूरी है कि आपके करीब की जो मस्जिद है उस मस्जिद की अज़ान का जवाब आप दें। अगर आप हर मस्जिदों के अज़ान का जवाब दें तो ये आपका अखलाक है, आपके लिए आपके नाम आमाल में नेकियों का इजाफ़ा होगा। मेरे प्यारे भाइयों, और काफ़ी लोग ये क्वेश्चन करते रहते हैं कि हज़रत अज़ान के वक्त कुत्ते रोते हैं, अज़ान के वक्त कुत्ते चिल्लाना शुरू कर देते हैं, इसका क्या रीज़न है? मेरे प्यारे भाइयों, अज़ान के वक्त कुत्ते इसलिए रोते हैं, इसलिए चिल्लाते हैं कि जब अज़ान होती है तो शैतान भागना शुरू कर देता है। कहाँ तक भागता है? जहाँ तक अज़ान की आवाज़ जाती है। यहाँ तक के आया है हदीस मुबारका में कि शैतान हवा खारिज करते हुए भागता है। जब फजर की अज़ान होती है तो कुत्ते इकट्ठे होते हैं, रोडों पर बैठे हुए रहते हैं, और जब अज़ान होती है तो शैतान बस्ती से बाहर भागता है, हवा खारिज करते हुए भागता है। इसीलिए जब कुत्ते देखते हैं कि शैतान हवा खारिज करते हुए भाग रहा है तो कुत्ते रोना और चिल्लाना शुरू कर देते हैं, कुत्ते भौंकना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हम और आप
शैतानों को नहीं देख सकते, जिन्नातों को नहीं देख सकते, लेकिन हैवान वो शैतानों को और जिन्नातों को देखते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि कब्रिस्तान में जानवर चरते रहते हैं और अचानक चरते चरते भागना शुरू कर देते हैं। क्यों भागते हैं? इसका क्या रीज़न है? क्यों भागना शुरू कर देते हैं? इसका रीज़न ये है कि कभी कभी चरते चरते ऐसे कब्र के करीब वो पहुंच जाते हैं कि जिस कब्र पे अजाब हो रहा होता है, तो वो अजाब को देख करके भागना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कुत्ते रोते हैं जब शैतान भागता है, हवा खारिज करते हुए बस्ती से बाहर भागता है, तो कुत्ते देखते हैं तो रोना शुरू कर देते हैं। एक बुज़ुर्ग ये इरशाद फरमाते हैं कि जिस तरह अज़ान होने के बाद इंसान अपने तस्बीह व तहलील में, इबादत इलाहिया में मसरूफ़ हो जाता है, तो आपने देखा होगा कि जब सुबह सवेरा होता है, अज़ान होती है, तो चिड़िया चरिंद परिंद आपस में चहचहाना बोलना शुरू कर देते हैं, उनकी आवाज़ें बुलंद होना शुरू हो जाती हैं। तो इसमें क्या रीज़न है? इसमें क्या वजह है जो चिड़िया सुबह सुबह बोलना शुरू कर देती हैं, आपस में चिल्लाना चहचहाना शुरू कर देती हैं? तो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि वो भी अपने ज़बान में अल्लाह का ज़िक्र करती हैं, अल्लाह की हम्दो सना बयान करती हैं। यानी जिस तरह इंसान अपने तौर तरीक़े से इबादत इलाहिया में मशगूल रहता है, उसी तरह सुबह होते ही चिड़िया अपनी ज़बान में अल्लाह की हम्दो सना, अल्लाह की बड़ाई बयान करने में लग जाती हैं। तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ, आज की इस बज़्म से मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने नौजवान कौम से मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे भाइयों, ये वो वक्त नहीं है कि आप होटलों को सजाएं बैठ करके। आज वो वक्त आ गया है कि होटलों को सजाना नहीं है, बल्कि अपने सजदों से मस्जिदों को सजाना है। होटलों पर बैठ करके आपने बहुत चाय पी लिए, होटलों को पर बैठ करके आपने होटलों की जीनत बहुत बढ़ाई है, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि होटलों पर ना बैठें, बल्कि मस्जिदों में बैठ करके अपने सजदों से मस्जिद को ज़रूर सजा दें। मेरे प्यारे भाइयों, आपसे अल्लाह भी खुश हो जाएगा और उसका रसूल भी खुश हो जाएगा। आप यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे, यहाँ भी अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर लोगे, वहाँ भी अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर लोगे। या दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, आ गया बुढ़ापा तो बात बनती नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह